आप देखिए स्लाइड में कि लगभग 90,700 मंदिर दक्षिण भारत के राज्यों में है। 90,700, उसमें से एक तिहाई लगभग 36,400 अकेले तमिलनाडु में है, जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तमिलनाडु टेम्पल ट्रस्ट के पास 7,78,000 एकड़ भूमि है जो मंदिरों की है, और जिससे मिलियंस ऑफ रुपीज यानी कि करोड़ों अरबों रुपए प्राप्त होते हैं। 2017 के जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए कहा था कि मंदिर की प्रॉपर्टी में वर्ड यूज किया था मॉन्यूमेंटल करप्शन, यानी बहुत बृहत स्तर पर भ्रष्टाचार है। वो जो मंदिरों में पैसा आ रहा है और जो संपत्ति आ रही है उसकी लूटपाट इतनी ज्यादा है कि इट इज ए मॉन्यूमेंटल करप्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी एंड इनकम। Except Hindu temple and their property endowments income, no other religious institution is under government control. सरकार के नियंत्रण में सिर्फ हिंदू मठ मंदिरों को छोड़कर, उनकी संपत्ति को छोड़कर, और किसी धर्म का कोई भी जो मठ मंदिर है यानी कि कोई भी संपत्ति है वो उसके नियंत्रण में नहीं है। अब हम देखते हैं कि कुछ तथ्य जो हिंदू मंदिर और सरकार के नियंत्रण के विषय में है। मैं स्लाइड से ही आपको बताना चाहूंगा। It is unbearable sacrilege in many government controlled temples. Non-Hindus have been employed by government, including top positions of management. In Tirupati Balaji temple, 40 employees were found to be non-Hindus. Can anyone allow Hindus to manage a church or a mosque? No. It will be propagated as destruction of secularism and sacrilege. Then why this with Hindu temples? प्रश्न ये है कि तिरुपति बालाजी जैसे पवित्र स्थान पर 40 ऐसे एम्प्लॉय पाए गए थे या अभी भी होंगे हैं जो हिंदू नहीं थे, और उनमें ऊंची मैनेज यानी प्रबंधन कमेटी में बैठे हुए। एक उदाहरण कोई बता सकता है जहां किसी चर्च में या किसी मॉस्क में कोई हिंदू उनकी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कर रहा हो? नहीं। तो ये सारा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ क्यों होता है? हिंदू मंदिरों के साथ क्यों होता है? हमारी आस्था के साथ क्यों होता है? 1959 के बाद जब ये कानून बनाया था तमिलनाडु सरकार ने, 1959 में जब के कामराज वहां का चीफ मिनिस्टर था तो उसने एक कानून बनाया था। इसके पहले एक कानून कई बार बन चुका था जिसको हिंदू एंडोमेंट एंड प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में तमिलनाडु HRENESCE एक 1959 कहते हैं। इसको कांग्रेस सरकार ने बनाया था, और इस कानून के बनने के साथ ही 47,000 एकड़ भूमि मंदिरों से छीन ली गई थी। कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, कहीं सोशल स्कीम के नाम पर, और ये सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ऐसे तथ्य जो हिंदुओं को हिला सकते हैं वो मैं इसमें बता रहा हूं। सिर्फ हिंदुओं के मंदिर हैं। इट इज ओनली हिंदू टेम्पल्स दैट आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। नो अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन are under government's control. The contribution, income, offering, donation, endowments is used by the commissioner appointed by the trustee for government developmental scheme and other various programs of the government. जो मंदिरों की इनकम होती है उसको विकास के नाम पर और या दूसरी चीजों पे, सामाजिक कार्यों में सरकार लगा देती है, जबकि वो जो दिया गया है असल में होता है भगवान को दिया गया होता है। उसका उपयोग सिर्फ मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के पुनरुद्धार और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के विकास के लिए होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत कुछ हुआ है। जैसे मंदिरों से जो सरकारी संरक्षण में है वहां से बहुत बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं पे तो दक्षिण के मंदिरों में भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों को यह भ्रम है कि जो वहाँ के पुजारी हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुजारी सिर्फ मजदूर हैं। उनको इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, उनका जो मतलब जीवन भरण भी नहीं हो पाता है, और सारा का सारा पैसा सरकार के पास जाता है। वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। वो अगर कोई भक्त उन्हें अपनी श्रद्धा से कुछ पैसा देना चाहे तो वो ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है सब कुछ, इसीलिए आपने देखा होगा लिखा होता है प्लीज ड्रॉप योर मनी इन द डोनेशन बॉक्स। डोनेशन बॉक्स में डालिए, क्योंकि उसकी चाबी जो होती है कमिश्नर के पास होती है, उसमें पंडित पुजारी का कोई लेना देना नहीं होता। कितनी मूर्तियों की चोरी हुई है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार भक्त नहीं है, सरकार को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। आगे देखिए, तमिलनाडु टेम्पल्स हैव ओवर 4,78,000 प्लस
acre of land, यानी 4,78,000 एकड़ से अधिक की भूमि उनके पास है। उससे सिर्फ तमिलनाडु सरकार कहती है 58 करोड़ की आय होती है, जबकि जो स्वतंत्र सोर्स है वो कहते हैं कि प्रतिवर्ष इससे 6,000 करोड़ की आय होती है, जो तमिलनाडु सरकार यहाँ वहाँ अपनी मर्जी से खर्च करती है। पुजारियों को जैसा मैंने बताया कोई अधिकार नहीं है और वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है, तो भक्तों की क्या श्रद्धा होगी उनके प्रति जो इतना विद्वान हो और जो कर्मकांड कराता हो, जब वो एक मजदूर की तरह काम करेगा, तो लोगों के मन में क्या श्रद्धा होगी और उनका जीवन यापन किस तरह से होगा। और उसके अलावा इतना ही नहीं है कि पुजारी कैसे पूजा कराएगा, कितने बजे आएगा, हाजिरी लगेगी, इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा, जैसे फैक्ट्री के मजदूर होते हैं उस तरह से उनकी अटेंडेंस लगती है। और ये निर्धारित करने का काम कि पुजारी कैसे रहेंगे, कैसे क्रियाकलाप कराएंगे, ये भी जो सरकार के नियुक्त अधिकारी हैं, जो शास्त्रों में कर्मकांडों में प्रवीण नहीं है, वो बताते हैं। अब आप देखिए इसमें जो आय होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में कितने नाम पर कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा हिस्सा घटक लिया जाता है ऑडिट के नाम पे, सैलरी और ग्रेच्युटी के नाम पे, फिर प्रेयर फेस्टिवल के नाम पे बहुत थोड़ी सी अमाउंट बचती है, जो कि सैफरन कलर में दिखाई गई है, जो संभवतः मंदिर के कार्यों में प्रयोग होती है, वरना सारा का सारा पैसा यहाँ वहाँ सरकारें खा पी लेती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ज़रूरी है, जैसा हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ हिंदू मंदिरों और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार का अधिकार है, बाकी किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों पर उनकी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। तो यह भेदभाव क्यों है? सरकार और संविधान और कानून सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? अभी तक जो होता आया वो ठीक है, जब पीछे नहीं हो सका तो नहीं हुआ, लेकिन अब सरकार का एक कर्तव्य है कि चूंकि सरकार, हमारा संविधान कहता है सभी नागरिक समान है, तो हिंदुओं के साथ हो रहा ये भेदभाव समाप्त होना चाहिए और सरकार को इस विषय में कानून यथाशीघ्र लाना चाहिए।